RJ Classes 2.0. नमस्कार दोस्तों, मैं तेजपाल आरजे क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम आपको घातांकी भाग पर आधारित प्रश्न बताएंगे जिसमें शेषफल ज्ञात करना सिखाएंगे। देखिए, जैसे कोई क्वेश्चन ले लेते हैं 5 की पावर 3, इसको हमें 4 से भाग करना है। तो आपसे पूछा जाएगा कि शेषफल कितना आएगा। तो इसमें क्या करना है, देखिए इसके दो तरीके हैं। पहले हम शॉर्ट ट्रिक बताते हैं आपको। अब एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे जब जिसको भाग किया जाए वो संख्या ज़्यादा हो और जिससे भाग किया जाए वो संख्या कम हो और दोनों के बीच में जो अंतर है वो 1 का हो, तो शेषफल हमेशा 1 ही आएगा। शेषफल कितना आएगा? 1 आएगा। जैसे यहाँ पे 5 की पावर 3 है, इसको हमें 4 से भाग करना है। तो देखिए यहाँ पे दोनों के बीच का जो अंतर है कितना है? 1 का है। और जिसको भाग किया जा रहा है वो संख्या ज़्यादा है और जिससे भाग किया जा रहा है वो संख्या कम है। तो यहाँ पे आंसर आपका कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक। अब दूसरे तरीके से कैसे करते हैं इसको, तो इसका मतलब जैसे 5 की पावर 3 लिखा है, इसको हमें 4 से भाग करना है। तो 5 की पावर 3 है, तो इसका मतलब है 5 को 3 बार लिखना है। 5 गुणे 5 भाग 4। तो इसको गुणा करिए, 25 पंचे 125। 125 को अगर हम 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करके देखिए 125 को, 4 3 12, इधर कितना बचा? 5। 4 का पहाड़ा 5 में, 4 एकम 4। शेषफल कितना बचा? 1। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है। डायरेक्ट क्या करना है, जब भी कोई संख्या मिल जाए दोनों के बीच में अंतर 1 का हो और जिसको भाग किया जाए वो संख्या ज़्यादा हो और जिससे भाग किया जाए वो संख्या कम हो, तो शेषफल हमेशा 1 ही आएगा। दूसरा एक देख लीजिए, जैसे चाहे कोई भी संख्या हो, जैसे 76 की पावर 72, इसको हमें 75 से भाग करना है। तो शेषफल कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। देखो कितना आसान है मैथ। एक और देखिए, 125 की पावर 2000, इसको हमें 124 से भाग करना है। कितना शेषफल आएगा? 1 आएगा। लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर हम उस तरीके से लगाएंगे तो 125 को 2000 बार लिखने में पूरा समय इसी में चला जाएगा। आपको सिर्फ ये देखना है कि जिसको भाग किया जाए वो संख्या ज़्यादा हो और जिससे भाग किया जाए वो संख्या कम हो और दोनों के बीच का जो अंतर हो वो 1 का हो, तो शेष हमेशा 1 ही आएगा, दुनिया की कोई भी संख्या हो। एक और देखिए, जैसे लिखी है 25 की पावर 26, इसको हमें 24 से भाग करना है। तो शेष कितना आएगा? 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक। एक और देखिए, अगर दिया है 26 की पावर 27, इसको हमें 25 से भाग करना है, तो शेषफल कितना आएगा? 1 आ जाएगा। क्लियर? तो इससे ये निकल के आएगा, जिसको भाग किया जाए वो संख्या ज़्यादा हो और जिससे भाग किया जाए वो संख्या कम हो और दोनों के बीच का अंतर 1 हो, तो शेषफल हमेशा 1 आएगा। आगे देखिए, अब देखिए 4 की पावर 2 ले लिया, छोटा ले लिया हमने, इसको हमें 5 से भाग करना है। अब हमने ये बताया था जिसको भाग किया जाए, पहले वाले क्या बताया था? जिसको भाग किया जाए वो संख्या ज़्यादा हो। इसमें क्या है? जिसको भाग किया जा रहा है वो संख्या कम है और जिससे भाग किया जा रहा है वो संख्या ज़्यादा है। दोनों के बीच का अंतर कितना है? 1 का है। तो इसमें क्या करना है आपको, देखिए अगर जिसको भाग किया जा रहा है वो संख्या ज़्यादा हो, कम हो और जिससे भाग किया जा रहा है वो संख्या ज़्यादा हो और दोनों के बीच का जो अंतर है वो 1 का है, तो यहाँ पे हम घात देखेंगे। अब घात पे डिपेंड करेगा इसका आंसर। घात अगर सम है तो उसका आंसर 1 आएगा, अगर घात विषम है तो उसका आंसर जिसको भाग किया जा रहा है वही संख्या आएगी। तो यहाँ पे मतलब घात देखिए, घात यहाँ पे क्या है? सम है। क्या है? सम है। और जिसको भाग किया जा रहा है वो संख्या क्या है? कम है और जिससे भाग किया जा रहा है वो संख्या ज़्यादा है। तो
तो अंतर दोनों के बीच का कितना है, 1 है। तो यहाँ पे क्या करना है, घात देखेंगे, घात अगर सम होगी तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। शेषफल कितना आएगा, 1 आपका आंसर हो गया। दुनिया की कोई भी संख्या है, जैसे मान लीजिए अभी हम लिख लें 75 की पावर 1000 लिख दिया, इसको हमें काहे से भाग करना है, 76 से भाग करना है। अब यहाँ से देखिए दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1 है, ये तो ठीक क्लियर हो गया। अब जिसको भाग किया जा रहा है वो संख्या कम है और जिससे भाग किया जा रहा है वो संख्या ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपको देखना है क्या है, घात देखना है। घात क्या है, सम है कि विषम है। सम होगी तो शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। अगर विषम होगी तो जिसको भाग किया जा रहा है वही संख्या आंसर होगी। कैसे, देखिए अभी और एक देख लीजिए, 25 की पावर मान लीजिए 26 है, इसको हमें 26 से भाग करना है, तो इसमें आंसर कितना आएगा। अब यहाँ पे देखिए घात, देखिए जिसको भाग किया जा रहा है वो संख्या कम है और जिससे भाग किया जा रहा है वो संख्या ज़्यादा है और दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना है, 1 का है। तो यहाँ पे घात देखें, घात क्या है, सम है, तो डायरेक्ट आंसर आपको लगा देना है, 1 आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब इसको समझेंगे कैसे, एक छोटा सा ले लेते हैं। देखिए 3 की पावर 2 और इसको काहे से भाग करना है, 4 से भाग करना है, तो इसमें आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि घात सम है। तो इसको अगर बेसिक से लगाएं, मतलब देखिए कैसे लगाते हैं, तो 3 मतलब 3 की पावर 2 है, तो इसका मतलब है 3 को 2 बार लिखना है। 3 3 कितना हो जाएगा, 9, और 9 को अगर हम 4 से भाग करेंगे, 4 का पहाड़ा 9 में लगाइए, 4 दूना कितना हो गया, 8 हो गया। 9 में से 8 गया, 1 आंसर आ गया। जब आपको नंबर 1 ही मिलना है तो फालतू में क्या टाइम बर्बाद करना है, डायरेक्ट आपको आंसर देखना है। जहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए वहाँ पे ये देखना है जिसको भाग किया जा रहा है वो संख्या अगर कम है और जिससे भाग किया जा रहा है वो संख्या ज़्यादा है और दोनों संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो 1 है, तो शेष, और तब वहाँ पे हम घात देखेंगे। घात सम होने पर, पॉइंट नोट कर लीजिए, घात, चलो इसको भी बाद में नोट करा देंगे, ठीक। अगर यहाँ पे देखिए इसे लिखा है 5 की पावर 3 लिखा है, इसको हमें 6 से भाग करना है। अभी हमने बताया था कि जिसको भाग किया जाता है वो संख्या कम हो और जिससे भाग किया जाता है वो संख्या ज़्यादा हो और दोनों के बीच का जो अंतर है वो 1 है, तो वहाँ घात पे डिपेंड करेगा आंसर। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे घात क्या है, ये 3 विषम है, क्या है, विषम है। विषम है तो हमने बताया था जिसको भाग किया जा रहा है वही आपका शेषफल हो जाएगा, तो इसमें 5 आंसर आ जाएगा आपका। दुनिया की कोई भी संख्या, जैसे अभी लिख ले 125 की पावर 73 है, इसको हमें 126 से भाग करना है, तो इसमें आंसर कितना आएगा, 125 आपका आंसर हो जाएगा। कोई डाउट है, ठीक। और एक संख्या देख लीजिए, कोई संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 74 की पावर 101 है, इसको हमें 75 से भाग करना है, तो शेषफल कितना आएगा, 74 आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमको क्या देखना है, जिसको भाग किया जा रहा है वो संख्या कम हो, जिससे भाग किया जा रहा है वो संख्या ज़्यादा हो और दोनों संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो हमेशा 1 होना चाहिए, ठीक। आगे जब डिफरेंस ज़्यादा होगा तो हम बताएंगे, फिलहाल यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे अंतर तो 1 का है, तो यहाँ पे घात पे डिपेंड करेगा। घात अगर विषम होगी तो आंसर आपका जिसको भाग किया जा रहा है वही आएगा, और अगर घात सम होगी तो आंसर हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। देख लीजिए एक छोटा सा लेके, जैसे लिखा है 3 की पावर 3 है, इसको हमें 4 से भाग करना है, तो यहाँ पे देखिए आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। कैसे आएगा, 3 की पावर 3 है तो इसको 3 बार लिखिए, 3 3 9 त्रिक 27। 27 को अगर हम 4 से भाग करेंगे, 27 को 4 से भाग करेंगे तो 4 का पहाड़ा 27 में लिखिए, कितनी बार जाएगा, 4 छंग 24, 4 छंग 24, तो 7 में 4 गया, कितना बचा, 3 आपका आ गया। लेकिन इस तरीके से नहीं करना है, आपको सिर्फ देखना है जिसको भाग किया जा रहा है वो संख्या कम हो, जिससे भाग किया जा रहा है वो संख्या ज़्यादा हो और दोनों के बीच का जो अंतर है वो 1 हो, तो वहाँ पे घात विषम होने पर जिसको भाग किया जा रहा है वही आंसर आपका हो जाएगा और घात सम होने पर आंसर 1 आएगा।
ठीक, आगे देखिए। अब एक क्वेश्चन है, देखिए जैसे लिखा है 68 की पावर 88, इसको हमें 67 से भाग करना है। 68 की पावर 88, इसको हमें काहे से भाग करना है? 67 से भाग करना है। तो यहाँ पे आपको देखिए, क्या आप एक चीज़ बताइए, 68 को 88 बार लिख लोगे, गुणा करोगे, काफ़ी समय लगेगा बहुत, तब तक मतलब 3 घंटे में तो यही नहीं लगा पाओगे। तो काम क्या करना है, हमको देखना है कि दोनों के बीच का डिफरेंस, दोनों के बीच का अंतर कितना है? एक है। एक है या नहीं है? एक है। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, जिसको भाग किया जा रहा है वो संख्या ज़्यादा है और जिससे भाग किया जा रहा है वो संख्या कम है। तो यहाँ पे काम क्या करना है, जिसको भाग किया जा रहा है वो संख्या ज़्यादा है, तो शेषफल कितना आएगा? शेषफल हमेशा एक ही आएगा। कितना आएगा? शेषफल हमेशा एक ही आएगा। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम उस बेसिक से लगाएंगे तो पहले क्या करना है, 68 को 88 बार लिखेंगे, फिर गुणा करेंगे आपस में, फिर भाग करेंगे, तो काफ़ी समय लगेगा। मोबाइल भी इतनी जल्दी आपका नहीं कर पाएगा। सिर्फ देखना आपको क्या है, अब यहाँ पे देखिए, जिसको भाग किया जा रहा है वो संख्या ज़्यादा है, जिससे भाग किया जा रहा है वो संख्या कम है, और दोनों के बीच का जो अंतर है कितना है? एक का है। तो यहाँ पे डायरेक्ट लगा देना है, तो आंसर कितना आ जाएगा? एक आ जाएगा। ठीक, दूसरा एक देखिए, इसका आंसर कितना आएगा? एक आंसर हो जाएगा। दूसरा एक क्वेश्चन है 18 की पावर 15 प्लस 4, इसको हमें भाग करना है 17 से भाग करना है। किससे भाग करना है? 17 से भाग करना है। तो यहाँ पे देखिए, इसमें भी मतलब देखिए क्या करना है, 18 को सबसे पहले 15 बार लिखेंगे, गुणा करेंगे, काफ़ी समय लगेगा। कुछ नहीं करना, आपको देखना क्या है, देखिए ऐसे इसको हम लिख सकते हैं 18 की पावर 15 प्लस 4/17 लिखेंगे। अब यहाँ से देखिए, जिसको भाग किया जा रहा है वो संख्या क्या है? ज़्यादा है। जिससे भाग किया जा रहा है वो संख्या कम है, और दोनों के बीच का अंतर कितना है? एक है या नहीं है? तो यहाँ पे हमने बताया था शेषफल कितना आएगा? एक आएगा। कितना आएगा? एक। तो इसकी जगह पे यहाँ पे देखिए कितना आएगा शेषफल? कितना आएगा? एक। एक ये हो गया, और ये 4 पहले से था। 4 एक कितना हो गया? 5। अगर इसको हम 17 से 5 को अगर हम 17 से भाग करेंगे तो भाग होगा? नहीं आएगा, पॉइंट में आएगा। तो शेषफल कितना हो जाएगा? 5 ही आपका आंसर हो गया। कोई डाउट है? क्लियर है? ठीक, फिर से समझ लीजिए इसको लगाना नहीं, डायरेक्ट करिए। देखिए यहाँ पे अंतर कितने का है? एक का है। 17 का पहाड़ा 18 में, मतलब अंतर एक का है। तो क्या करना है, इसका एक हो जाएगा। ठीक है, 4 तो भाग होगा नहीं, 4 एक कितना हो गया? 5। 5 आंसर हो गया। कोई डाउट है? क्लियर? फिर से देखिए एक बार और। तो इसमें क्या करना है, ऐसे इसको लिखेंगे 18 की पावर 15 प्लस 4/17। इसको तोड़ दीजिए, चाहे ऐसे लगाइए चाहे जैसे लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे भी मतलब है, तो यहाँ पे देखिए ये जो 17 है दोनों के नीचे आएगा ना? आएगा नहीं आएगा? ऐसे इसको लिख सकते हैं 18 की पावर 15/17 प्लस 4/17, ऐसे लिख सकते हैं। कोई डाउट है? ठीक, अब यहाँ पे देखिए वही प्रोसेस आपका, देखिए दोनों के बीच का अंतर कितना है? एक है। जिसको भाग किया जा रहा है वो संख्या ज़्यादा है। अब यहाँ पे शेषफल कितना आएगा? एक आएगा। अब यहाँ से देखिए 17 से क्या 4 भाग हो सकता है? नहीं हो सकता। तो शेषफल कितना आएगा? यहाँ पे 4 होगा। 4 एक कितना हो गया? 5 आंसर हो गया। कोई डाउट है? मैथ आसान है नहीं है? ठीक, एक और देखिए आगे। दिया है 45 की घात 50 माइनस 9, इसको हमें 44 से भाग करना है। किससे भाग करना है? 44 से। बहुत कठिन क्वेश्चन है क्या? ठीक, देखिए इसमें क्या करना है, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, आराम से लगाइए, आराम से लगेगा। अब डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको ऐसे लिखिए 45 की पावर 50 माइनस 9 कितना लिखेंगे? 44 लिखेंगे। इतना समझ में आ गया? ठीक, अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे तो एक चीज़ देखिए, 45 और 44 के बीच में अंतर कितने का है? एक का है। अब तो यहाँ पे शेषफल कितना आएगा? शेषफल कितना आएगा? एक आएगा नहीं आएगा? या ऐसे लिख लीजिए इसको, चलो ऐसे लगाओ पहले, 45 की पावर 50 है,
तो इसका देखिए शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा, नहीं आएगा। दोनों के बीच का अंतर है कि जिसको भाग किया जा रहा है वो संख्या ज़्यादा है, तो शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। -9 बटे में कितना लिखेंगे, 44। अब यहाँ से देखिए -9 है, यहाँ पे 1 है, तो 9 में से 1 गया, कितना बचेगा, 8 बचेगा। काहे का माइनस। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब ऊपर वाली संख्या माइनस में बच जाए तो नीचे से घटा देना है इसको। 44 में से 8 घटाओ, कितना बचेगा, 36। यही आपका आंसर हो गया। कोई डाउट है? ठीक, फिर से देखिए इसको। क्या करना है, 45 की पावर 50 -9। तुम्हारा भी तरीका है, लगा सकते हो। इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए अभी 45 को 50 बार लिखोगे, गुणा करोगे, मोबाइल भी नहीं इतनी जल्दी करेगा, ठीक है। 45 को 50 बार लिखना है, फिर गुणा करना, उसमें से 9 घटाना है, तब 44 से भाग करना है। दिक्कत होगी ना, कुछ नहीं करना आपको। देखिए ऐसे इसको लिख सकते हैं, 45 की पावर 50 बटे 44 लिख सकते हैं, -9 बटे कितना लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या करना है, इसका शेषफल कितना आएगा बताइए, इसका कितना आएगा, इसका शेषफल आपका आएगा 1 आएगा। अब यहाँ पे हमने बताया था ये संख्या माइनस में है, तो 44 में से 9 घटाओ, कितना बचेगा, घटाइए, कितना बचेगा, 35 और 1 कितना हो गया, 36 आंसर आ गया आपका। कोई डाउट है, क्लियर है? देखिए डायरेक्ट क्या करना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, मैथ बहुत आसान है, इससे आसान कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। यहाँ पे क्या करना है, देखिए इसका 1 होगा, शेषफल नहीं होगा, इसका 1 होगा, 1 होगा, 1 -9 बटे 44, 9 में से 1 गया, कितना बचेगा, माइनस का 8 बचेगा, 44, 44 में से 8 गया, कितना बचेगा, 36 आंसर आपका आ गया। कोई डाउट? एक और देखिए, जैसे दिया है 75 की घात 65, 75 की घात 65 प्लस 35, इसको हमें काहे से भाग करना है, 76 से भाग करना है। इसको हमें 76 से भाग करना है। देखिए कैसे करते हैं इसको, वही चीज़ है। देखिए 75 की घात 65 प्लस 35 बटे में क्या लिखेंगे, 76 लिखेंगे। ये लिख लिया हमने। अब यहाँ पे हमने एक चीज़ बताइए, इसको अगर हम इस टाइप में लिखें, 75 की घात 65 बटे 76 प्लस 35 बटे 76, ऐसे लिख सकते हैं, तोड़ के इसको लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे एक रूल ये लग रहा है, देखिए यहाँ पे क्या बन गया आपका, हमने ये बताया था जिसको भाग किया जाए वो संख्या कम हो और जिससे भाग किया जाए वो संख्या ज़्यादा हो, तो वहाँ पे जो शेषफल होगा आपका घात पे डिपेंड करेगा। अगर घात सम होगी तो एक शेषफल आएगा, अगर विषम होगी तो जिसको भाग किया जाएगा वही शेषफल आएगा। ठीक, अब लेकिन यहाँ पे देखिए भाग करने भी हम चाहते हैं कि कम समय में आपको करना है, हम चाहते हैं कि कम समय में आपको करना है, क्योंकि नंबर आपको एक ही मिलना है, चाहे तुम 4 पन्ने में लगाओ, चाहे तुम ऐसे मुँह जवानी लगाए दो, क्या दिक्कत है, क्यों, नंबर तो एक ही मिली भाई। मेन टारगेट आपको देखना है नंबर। ठीक, अब बहुत लोग क्या करते हैं, 2 घंटे में पेपर करते हैं, बहुत लोग 1 घंटे में क्या, तो नंबर का मतलब जो का जैसे 1 घंटे में 100 क्वेश्चन कैसे है। हाँ सही, हाँ ठीक, देखिए टॉपिक पे आइए, ये तो चलता रहेगा थोड़ा बहुत। ठीक, अब यहाँ पे काम क्या करना, हमने ये बताया था जिसको भाग किया जाए वो संख्या कम हो और जिससे भाग किया जाए वो संख्या ज़्यादा हो। तो यहाँ और अंतर 1 का होगा, तो यहाँ पे घात पे डिपेंड करेगा। अगर घात विषम होगी तो जिसको भाग किया जाएगा वो आंसर आएगा। ठीक है, अगर घात सम होगी तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे काम क्या करना है, 2 तरीके से लग सकता है। या तो हम 76 का पहाड़ा एक एक्स्ट्रा हम लगाएंगे, कितना लगाएंगे, 1 एक्स्ट्रा लगा देंगे, एक्स्ट्रा लगाएंगे तो या तो ये माइनस में शेष आएगा, नहीं आएगा, माइनस में। कहने का मतलब 76 का पहाड़ा मतलब, या तो ऐसे लिख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए 75, देखिए एक चीज़ हमने ये बताई थी, जब जिसको भाग किया जाए वो संख्या कम हो और जिससे भाग किया जाए वो संख्या ज़्यादा हो और दोनों के बीच का अंतर 1 हो और घात विषम होने पर जिसको भाग किया जाएगा वही शेषफल आएगा। तो यहाँ पे घात विषम है या नहीं है, तो यहाँ शेषफल कितना आएगा, 75 आएगा। ये समझ में आ गया, 75 अब बटे 76 ऐसे लिख देंगे, प्लस 35 बटे
76। अब यहाँ से देखिए 75 में 35 जोड़ो कितना हो जाएगा, 5 5 10, 7 3 10 1 11। 110 को अगर हम 76 से भाग करेंगे तो कितना शेष बचेगा, 34 बचेगा। कितना बचेगा, 34 आंसर आ जाएगा। लेकिन इस तरीके से नहीं करना है, करना क्या है आपको, देखिए यहाँ पे काम करना है, एक एक्स्ट्रा लगाएंगे। जैसे मान लीजिए 76 का पहाड़ा 75 में लगाएंगे तो एक एक्स्ट्रा लगाएंगे तो माइनस में, क्योंकि ये संख्या कम है ना, तो इसको हम -1 की पावर 65 ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 35 बटे में कितना लिखेंगे, 76 लिखेंगे। अब -1 है, -1 की पावर अगर 2 है तो कितना आंसर आएगा, प्लस का 1 आएगा। यानी घात सम होने पर प्लस का 1 आएगा और विषम होने का माइनस, तो यहाँ पे विषम है ना, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, -1 प्लस 35 बटे में कितना है, 76। अब यहाँ से कि 35 में से 1 गया, कितना बचेगा, 34। 34 बटे कितना हो गया, 76। अब 76 से 34 भाग होगा, नहीं होगा, तो शेष कितना बचेगा, 34 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखिए, तैंतालीस की घात 45 प्लस 5, इसको हमें काहे से भाग करना है, 44 से भाग करना है। 44 से भाग करना है, देखिए क्या करना है आपको। अब यहाँ पे डायरेक्ट कैसे लगाएंगे, 44 का पहाड़ा हम 43 में एक एक्स्ट्रा लगाएंगे तो माइनस में 1 होगा, -1 की पावर 45 प्लस 5 ये हो जाएगा। -1 है तो पावर 45, ठीक है, तो ये माइनस का 1 बचेगा, -1 प्लस 5 बटे 44। तो 5 में से 1 गया, कितना बचा, 4। कितना बचेगा, 4। 44 से 4 भाग होगा, नहीं होगा, तो शेष कितना बचेगा, 4 ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए कैसे करते हैं इसको। 43 की पावर 45 प्लस 5 बटे में 44 लिया, इसको 2 पार्टों में तोड़ दीजिए। 43 की पावर 45 बटे 44 प्लस 5 बटे कितना हो जाएगा, 44। अब यहाँ से अगर हम भाग करेंगे तो 43 आएगा, 43 5 48, 44 से भाग करोगे तब भी आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन करना क्या है आपको, देखिए 44 का पहाड़ा 43 में एक हम एक्स्ट्रा लगाएंगे, क्या लगाएंगे, माइनस में जाएगा तो -1 की पावर 45, ठीक है, और इधर कितना शेष बचेगा, 5 बचेगा, तो ये माइनस का 1 होगा और ये प्लस 5 कितना बचेगा, 4 आपका आंसर हो गया। कोई डाउट। एक लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। पचासी की पावर 97 - 27 भाग 86, इसको करना है हमें। तो इसमें क्या करना है आपको, देखिए इसको ऐसे लिख लें, 85 की पावर 97 - 27 बटे में 86 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जिसको भाग किया जा रहा है वो संख्या ज़्यादा है, ये कम है, जिससे भाग किया जा रहा है वो संख्या ज़्यादा है, तो यहाँ पे शेषफल जो होगा घात पे डिपेंड करेगा। घात सम होने पर शेषफल 1 आएगा, विषम होने पर जिसको भाग किया जा रहा है वही आएगा। तो यहाँ पे आपको काम क्या करना है, एक एक्स्ट्रा हम लगाएंगे, कितना लगाएंगे, एक एक्स्ट्रा लगाना है, तो वही, तो एक एक्स्ट्रा जब लगाएंगे तो यहाँ 86 है, तो इसको ऐसे या तो लिख लो 85 की पावर 97 बटे में 86 माइनस 27 बटे 86, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कितना है, एक एक्स्ट्रा है, तो ये कितना हो जाएगा, -1 की पावर 97 हो जाएगा। इधर कितना बचेगा, अगर इधर कितना बचेगा, ये कितना बचेगा, इधर माइनस का 27 बटे में 86। अब यहाँ से देखिए ये माइनस की 1 की पावर 97 है, तो इसको क्या करना है, तो ये -1 हो जाएगा, -27 हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा, 86। इसको जोड़ो कितना हो जाएगा, माइनस का 28 हो जाएगा, 28 बटे 86 हो जाएगा। अगर 86 में से अगर हम 28 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 58 बचेगा। कितना आंसर आ जाएगा, 58 आ जाएगा। कोई डाउट है, ठीक। इसमें काम क्या करना है आपको, देखना है सिर्फ जिसको भाग किया जा रहा है वो संख्या कम है, जिससे भाग किया जा रहा है वो संख्या ज़्यादा है। तो यहाँ पे शेषफल जो है आपका घात पे डिपेंड करेगा, घात विषम होने पर वही आएगा और सम होने पर कितना आएगा,
1 आएगा। ठीक, एक चीज़ और देख लीजिए इसमें, यहाँ पे देखिए ऐसे भी लगा सकते हैं, अगर हम 85 यहाँ पे लिख दें डायरेक्ट, मतलब 85 में से 27 घटाओ कितना बचेगा देख लें। चलो इसको बाद में बताते हैं। एक चीज़ और देख लीजिए, जैसे लिखी है 1999 की पावर 1000, इसको हमें 1998 से भाग करना है। ऐसे संख्या आ जाती है कभी कभी, तो इसमें क्या करना है, 1999 की पावर 1000, इसको हमें 1998 से भाग करना है। तो शेष कितना बचेगा बताइए, आंसर कितना आ जाएगा। यहाँ पे देखिए जिसको भाग किया जा रहा है वो संख्या ज़्यादा है, जिससे भाग किया जा रहा है वो संख्या कम है, तो यहाँ पे शेषफल कितना आएगा, जो शेष आएगा हमारा वो कितना आएगा, 1 आंसर आ जाएगा। कभी कभी ऐसे संख्या दे देते हैं 3 + 4 + 5 + 6 ऐसे दे दिया, इसको 7 से भाग करने को बोल देंगे, आपसे पूछेंगे शेष कितना बचेगा। ये टॉपिक अगला टॉपिक होगा, आज नहीं, फिलहाल थोड़ा परिचय करा रहे हैं। तो इसमें देखिए सबको जोड़ दीजिए, 6 × 5 = 11, 11 × 4 = 15, 15 × 3 = 18, 18 को 7 से भाग करिए, 7 दूनी 14, शेष कितना बचेगा, 4 आंसर आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। कुछ 2 पॉइंट वो नोट कर लीजिए, जो पॉइंट है उसमें हमने बताया था नोट, इसमें जो पॉइंट बताया था शेषफल में कि जिसको भाग किया जाता है, नंबर 1 पॉइंट है, जिसको भाग किया जाता है वह संख्या अधिक हो और जिससे भाग किया जाता है वह संख्या कम हो, और दोनों के बीच का अंतर 1 हो, तो शेषफल हमेशा 1 ही आएगा। दूसरा पॉइंट है, जब जिसको भाग किया जाता है वह संख्या कम हो और जिससे भाग किया जाता है वह संख्या ज़्यादा हो, तो शेषफल हमेशा घात पर निर्भर करेगा। घात सम होने पर शेषफल 1 होगा और घात विषम होने पर जिसको भाग किया जाएगा वही शेषफल होगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।